Hello students, welcome to accounts classes. Dear students, in the previous video we have discussed the rules of debit and credit by modern method. Dear students, today I will do a few illustrations based on rules of debit and credit. Dear students, we have already discussed rules of debit and credit through modern approach. और बेटा आज हम लोग illustration number 4 कर रहे हैं. On which side will the increase in the following accounts be recorded? Also mention the nature of account on the basis of modern classification of accounts. Dear students, we have already discussed the classification of accounts in the live classes. Now see beta, in this question we have to discuss two things, whether they are assets, capital, liabilities, revenue or expense. Second point, if they all are increasing, then what will be, whether it will be a debit or credit. We will discuss the rules as well as the answer. Building account, बेटा building मेरा assets है. If assets increases, it is debit. Creditors account मेरा liabilities है बेटा. Liabilities increases, it is my credit. अभिषेक प्रोप्राइटर, ये बेटा मेरा कैपिटल है. कैपिटल इंक्रीजेस तो मेरा क्रेडिट होगा. अब बेटा मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बता देता हूं. बिल्डिंग मेरा एसेट्स है, अगर ये इंक्रीज होगा तो डेबिट. अभिषेक प्रोप्राइटर, ये मेरा कैपिटल है, तो मैं कैपिटल के रूल पे आपको ले चलता हूं. तो देखो बेटा कैपिटल ये है, अगर कैपिटल इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, डिक्रीज होगा तो डेबिट. मैं ऐसे बेटा परचेजेज, ये मेरा एक्सपेंस है, अगर मेरा एक्सपेंस बढ़ेगा, इंक्रीज होगा तो डेबिट. कैरेज इनवर्ड एक्सपेंस है, इंक्रीज होगा तो डेबिट. कैश अकाउंट एसेट्स है, एसेट्स इंक्रीजेज डेबिट. रेंट रिसीव्ड इनकम है, अगर बेटा इनकम बढ़ेगा तो क्रेडिट. इंटरेस्ट पेबल अकाउंट, ये मेरा लायबिलिटीज है और लायबिलिटीज इंक्रीज होता है तो क्रेडिट. बिल्स पेबल मेरा लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज इंक्रीज होता है तो क्रेडिट. डेटर्स मेरा एसेट्स है, अगर मेरा एसेट्स इंक्रीज होता है तो डेबिट. अक्रूड कमीशन, अब ये बेटा मेरा इनकम है, अगर इनकम बढ़ता है तो क्रेडिट. बिल्स रिसीवेबल, ये मेरा एसेट्स है, एसेट्स बढ़ता है तो डेबिट. डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको मॉडर्न क्लासिफिकेशन रूल्स क्या बताए थे? एसेट्स और एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट, एंड वाइस वर्सा इन द केस ऑफ कैपिटल, liabilities and revenue. So dear students, you will do this question. Now dear students, we have one question which is very important, and this is very important for you, and which will clear all your doubts of rules and debit and credit on modern approach. Analyze the following transactions. State the nature of accounts. State which account will be debited, which account will be credited on the basis of modern classification of accounts. तो बेटा इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको हम लोग बोलते हैं एनालिसिस ऑफ ट्रांजेक्शन. पहले ट्रांजेक्शंस का कॉलम बड़ा बनाना, अकाउंट्स इन्वॉल्व, नेचर ऑफ अकाउंट, हाउ अफेक्टेड डेबिट एंड क्रेडिट. अब बेटा पहला पॉइंट देखो, दिनेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹5 लाख. तो बेटा अकाउंट्स इन्वॉल्व, ये मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन में किया हुआ है, कैश और कैपिटल. नेचर ऑफ अकाउंट बेटा, कैश मेरा एसेट्स है, कैपिटल मेरा कैपिटल है. अब बेटा देखो ध्यान से, हाउ अफेक्टेड, तो मेरा बिजनेस में कैश भी बढ़ रहा है, कैपिटल भी बढ़ रहा है. दैट मीन्स एसेट्स ऑल्सो इंक्रीजेज, कैपिटल ऑल्सो इंक्रीजेज. अब बेटा अगर मेरा एसेट्स इंक्रीज होगा तो डेबिट, और मेरा कैपिटल इंक्रीज होगा तो क्रेडिट. तो बेटा डेबिट में अमाउंट 5 लाख ऊपर में लिखा, जो क्रेडिट है उसको मैंने क्रेडिट के कॉलम में लिख दिया. सेकंड पॉइंट बेटा, बोरोड फ्रॉम नरेश. अब देखो कैश, लोन फ्रॉम नरेश. अब इसमें दो मेन चीज हो रहे, कैश और आपने बोरो किया लोन फ्रॉम नरेश. अब कैश मेरा एसेट्स, लोन फ्रॉम नरेश ये मेरा लायबिलिटी. अब बेटा देखो मेरा एसेट्स भी बढ़ गया, मेरी लायबिलिटीज भी बढ़ गई. तो एसेट्स बढ़ा तो डेबिट, लायबिलिटीज बढ़ा तो क्रेडिट. आपने सिर्फ अमाउंट मेंशन करना है. थर्ड पॉइंट बेटा, परचेज फर्नीचर फॉर ₹20,000 इन कैश
from Raj Furniture House. Let me make you clear. Here there are two terms very important, cash and Raj Furniture. अब बेटा जब कैश आ गया, we are not concerned with the Raj Furniture House. तो बेटा दो मेन टर्म फर्नीचर और कैश दोनों एसेट्स है. तो बेटा क्या हो रहा है, फर्नीचर आ रहा है, कैश जा रहा है. तो यहाँ देखिए बेटा एसेट्स इंक्रीज हो रहा है, एसेट्स डिक्रीज हो रहा है. एसेट्स इंक्रीज डेबिट, एसेट्स डिक्रीज क्रेडिट. फोर्थ पॉइंट बेटा, परचेज फर्नीचर फ्रॉम दिल्ली सेफ फॉर ₹40,000. अब बेटा इस क्वेश्चन में क्या हुआ, फर्नीचर और दिल्ली सेफ. फर्नीचर मेरा एसेट्स, दिल्ली सेफ नाम है बेटा लायबिलिटी. तो मेरा एसेट्स भी बढ़ रहा है, मेरा लायबिलिटीज भी बढ़ रहा है. एसेट्स बढ़ रहा है तो डेबिट, लायबिलिटी बढ़ रहा है तो क्रेडिट. सो डियर स्टूडेंट्स, I have discussed the 4 points for you. Now I would advise you, similarly you will do 5th, 6th, 7th, 8th, 9th and 10th. This will make your concept clear. That's all for today. Thank you.